परमात्मने नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। अर्जुन उवाच जायसि चित्कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामि श्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयतीव मे तदेकं वद निश्चित्त येन श्रेयःवाप्नुयात्। भगवान के कल के प्रसंग में कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म की प्रधानता है। ये जग जाहिर है, संसार में कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। अगर संसार में कोई प्रधान है तो कर्म ही प्रधान है। कर्म के लिए हम करता है और कर्ता दूसरा है कर्म। अगर हम संसार में कर्ता बन के हमने जन्म लिया है तो हमें कर्म करना ही है। शास्त्र में कहा जाता है कि मनुष्य शरीर कर्म शरीर है, ये भोग शरीर नहीं। बाकी योनियों में भोग शरीर आप मान सकते हैं, लेकिन मनुष्य शरीर भोग शरीर नहीं है, ये है कर्म शरीर। इसलिए पृथ्वी को भी कर्म भूमि कहा गया है। हम जहां पर हैं ये हमारी कर्म भूमि है। और कर्म कैसे हो? धर्म पूर्वक कर्म हो। तो भगवान ने कहा कि अर्जुन तेरा अधिकार कर्म में है, तुम कर्म करो, लेकिन कर्म कौन सा कर्म? जो कर्म भगवान से जुड़ा हो। कर्म भगवान से जुड़ने पर अपने आप व्यक्ति, मनुष्य हो चाहे जीव जंतु हो, सभी सुरक्षित हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए घर में जो चूहा आपका कपड़ा काटता हो, बढ़िया सा कपड़ा खरीद के लाए थे, हजारों रुपए लगा था, अगर वो चूहा काटने लग जाए तो क्या करेंगे? उस चूहे को मारेंगे। अगर वही चूहा कहीं गणेश जी के मंदिर में अगर आप दिखाई पड़े तो क्या करेंगे? चूहे को मारेंगे? क्यों नहीं मारेंगे? वहां तो आपका भगवान का स्वरूप हो गया। अर्थात भगवान से जुड़ने पर उसका महत्व बदल गया। जब तक भगवान से नहीं जुड़ा था तब तक वो आपके लिए शत्रु की तरह था। अब भगवान से जुड़ गया तो देव हो गया। तो आप उस चूहे को भी प्रणाम करते हैं। अगर सर्प रास्ते में दिखाई पड़े तो लोग उसको कुचल डालते हैं, लेकिन वही सर्प शिव जी के मंदिर में दिखाई पड़े तो वह साक्षात भोलेनाथ का दर्शन हो गया। तो अंतर किसका है? अंतर है योग का, जुड़ने का। इसका योग घर में तो भगवान का योग था नहीं, तो इसीलिए जो व्यक्ति भगवान से जुड़कर कार्य करता है उसकी सुरक्षा सब करते हैं। अगर भगवान से कोई मतलब नहीं, मेरा लेना देना कुछ नहीं है, मैं अपने में समर्थ हूं, ऐसा ही सोच करके जो करता है उसके रक्षक फिर भगवान नहीं है, दुनिया भी रक्षा नहीं करती उसकी। इसी प्रकार कर्म में जायसी चेत कर्म नस्ते, यदि कर्म अगर कर्म से अर्जुन कहते हैं यदि आपकी कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है तो इससे शास्त्र भी कहता है कि ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, बिना ज्ञान की मुक्ति भी नहीं है, ज्ञान भी चाहिए। आप किसका भजन करेंगे? भगवान राम का करेंगे। राम कौन है? अब लोग कहते हैं भाई दशरथ के बेटा है, लेकिन आध्यात्मिक भाव से जाएंगे तो राम कौन है? रमो क्रीड़ायाम धातु से योगिन रमनते यस्मिन, योगियों के हृदय में जो रमण करने वाले हैं वही तो राम है। इसीलिए भगवान अर्जुन के पूछने पर भगवान यहाँ पर कहते हैं कि यदि कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है तो हम कर्म क्यों करें? तो भगवान कहते लोकेस्मिन् निविदा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन संख्यानम कर्म योगेन योगिनाम। इसमें ज्ञान भी चाहिए, कर्म भी चाहिए। मात्र ज्ञान ही है, हमें कर्म की जरूरत नहीं है, ये भी अधूरा है। जैसे आपको चना की
भाजी बनाने की इच्छा है, सब्जी बनाने की, लेकिन चना की सब्जी बनाने के लिए पहले चना को तो आपको फुलाना पड़ेगा, पानी में भिगोना पड़ेगा। जब फूल जाएगा तभी तो सब्जी बनाएंगे, लेकिन बिना भिगाए अगर सब्जी बनाने लग जाएंगे दांत तो टूट जाएगा, तो क्या फायदा। इसमें बिना ज्ञान मात्र कर्म तो करेंगे, आप सब्जी जो बना लेंगे, लेकिन चना तो भिगाया ही नहीं, तो फिर वो आधा अधूरा ज्ञान किस बात का। इसलिए कर्म भी जरूरी है और ज्ञान भी जरूरी है। तो इसलिए ज्ञान यज्ञेन संख्यानाम, ज्ञान योगेन संख्यानाम, कर्म योगेन योगिनाम। यहां पर कहते हैं जो योग साधना वाले हैं, जो ब्रह्मदर्शी हैं, उनके लिए ज्ञान ही पर्याप्त है। लेकिन हम ब्रह्मदर्शी नहीं, लोग कहते हैं कि भगवान तो सर्वत्र व्याप्त है। भगवान कहाँ नहीं, भगवान तो सर्व जगह है, लेकिन देखते तो है नहीं, कहते जरूर सब जगह है। तो आपके अंदर देखने की दृष्टि चाहिए। जैसे भक्त प्रहलाद ने खम्बे में भगवान का दर्शन किया। अब भक्त प्रहलाद ने न कोई तपस्या की, न कोई हजारों वर्ष तपस्या, न कोई सिद्धि प्राप्त की। अर्जुन तो मात्र भगवान का गुणगान करते थे। लेकिन हिरण्यकश्यप ने तो हजारों वर्ष तपस्या की, उसके शरीर जो है एकदम, शरीर में कंकाल मात्र रह गए, प्राण हड्डी में टिका था। हिरण्यकश्यप ने इतनी घोर तपस्या की, और हजारों वर्ष तपस्या करने वाले को खम्बे में भगवान नजर नहीं आ रहे हैं। अब भक्त प्रहलाद को खम्बे में भी विराजमान है, हमारे ईश्वर तो खम्बे में विद्यमान है। आपके इस तलवार में भी है, आपके अंदर भी, मेरे अंदर भी है। इसका मतलब भक्त प्रहलाद भगवान को देख रहे हैं। तो भक्त प्रहलाद जैसी दृष्टि हमें चाहिए, और देखना ही नहीं, उसमें से भगवान प्रकट भी हो गए। विश्वास है कि हाँ, इस खम्बे में भगवान विराजते हैं। भक्त का कहना, भगवान कभी झुठलाते नहीं। तो भगवान ने तुरंत दर्शन दिया। संख्यानम अर्थात यहाँ है योग वाले, सांख्य योग वाले, और कर्म योगे न योगिनाम, कर्म से भी भगवान मिलते हैं। लोग कहते हैं भाई हम तो गृहस्थी जीवन में हैं, ये तो सिर्फ सन्यासियों को भगवान मिलते होंगे, गृहस्थियों को भगवान नहीं मिलते होंगे। तो ये भी लोग कहते हैं कि गृहस्थ जीवन से श्रेष्ठ सन्यासी जीवन है, कुछ लोग कहने वाले हैं। लेकिन यहां भी एक भेद है। एक नरोत्तम नाम का एक संत था, उसने कुछ सिद्धियां प्राप्त की थी, और जब गंगा स्नान करने जाया करता था, अपने वस्त्रों को नहाने के दौरान आकाश में ऐसे छोड़ देता था। जब तक संध्या पूजा करता था नदी में खड़े होकर, तब तक वो कपड़े अपने आप सूख जाते थे। फिर बाहर निकलता था, वही अपने खींच लेता था आकाश से कपड़े, और बिना सहारे के कपड़े आकाश में सूख जाते थे। उसके पास सिद्धियां थी, अपनी सिद्धि के बल से कपड़े सुखा देता था आकाश में, और पहन के आता था। एक दिन किसी पेड़ के नीचे बैठा था, तो उसी समय ऊपर से कौवा ने उसके ऊपर बीट कर दिया, बिष्ठा कर दिया, उसके चेहरे में गिरा, और उसको आया गुस्सा। उसने कौवे को बड़े क्रोध से देखा। उसकी क्रूर दृष्टि से कौवा जल गया। उसको लगा कि मैं तो बहुत बड़ा सिद्ध हो गया हूं, अब मुझे क्या जरूरत है। तो उसको गांव निकल आया। तो गांव निकला, अपने थोड़ा सिद्धता की घमंड भी उसके मन में था कि मैं सिद्ध हो गया हूं, अब मेरा कोई क्या कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक घर में महिला अपने पति को भोजन करा रही थी। बाहर से उसने आवाज लगाई कि भिक्षाम देहि, मुझे भिक्षा चाहिए। अंदर से पत्नी की आवाज आई, और रुको ब्राह्मण देवता, मैं अभी पति को भोजन करा रही हूं, जब पति भोजन कर लेंगे तो मैं आपको भिक्षा दूंगी। तो बाहर से गुस्से से बोल पड़ा, तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूं, तुम हमको टाल मटोल कर रही हो। तो अंदर से आवाज है, हाँ हाँ जानती हूं, वह एक कौवा मार के आए हो। अब उसने सोचा कि ये बात तो मुझे पता है, इसको कैसे पता। अब जानकारी के लिए खड़ा हो गया बाहर। अब पुराने जमाने में लोग जानते होंगे, जो भोजन बनाने वाली जो माताएं थी, अभी तो फ्लैटों का जमाना आ गया है, तो डाइनिंग टेबल अलग, किचन अलग, लेकिन पहले चौके के अंदर ही रहना होता था। जब तक भोजन न कर ले कोई, तो गृह पत्नी वहां चौका छोड़ करके बाहर नहीं जा सकती थी। तो ये नियम था। अब उसने तो अपने नियम पूर्वक उसने कहा कि पतिदेव भोजन कर लेंगे तभी मैं चौका छोड़ के आपको भिक्षा दूंगी।
तो गुस्से में उसने कहने पर कहा कि मैं जानती हूँ कौवा मार के आए हो। वो जानकारी लेके बैठ गया और कहा कि भाई ये तो मैं तपस्या करके जो फल मैंने प्राप्त किया, आपने तो कोई तपस्या नहीं की, फिर भी आपको कैसे मालूम है? तो उसने कहा कि जो आप जंगल में तपस्या करके जो सिद्धियां प्राप्त करते हो, वो सिद्धियां हमको घर के गृह कार्य करने से हमको मिल जाता है, लेकिन उसकी सेवा के रूप में करें। ये नहीं कि हमको नौकरानी बना के लाए हो क्या, हम तो नहीं करेंगे, सब नौकर रख लो, मैं सब बर्तन साफ करने झाड़ू पोछा करने नहीं आई हूँ। आजकल के जो है नई नवेली दुल्हनियां ऐसा कहने लगी हैं, तो मैं आपकी झोड़ा झाड़ू पोछा के लिए नहीं आई हूँ। तो ये नौकर चाकर का ही काम है, हमारा काम नहीं। अगर उस काम को भगवान की सेवा मान के करें, उसमें भी आपकी तपस्या है। अगर घर परिवार में, जैसे एक यूपी में गाना है ना, घर ही में तीर्थ बनाई, क्या मंदिर हम काहे, ऐसे कुछ है ना भजन। तो सासू जी को शंकर, सासू जी को गौरी, ससुर जी को शंकर। तो ये अगर आपके घर में परिवार में, शंकर जी का परिवार समझ लीजिएगा, आपके बेटे हैं, बेटी हैं और सास ससुर जो भी हैं, अब इस भगवान का परिवार समझ लें। अगर इसे परिवार समझ करके अगर आप पूजा करते हैं, तो वहां शंकर जी की भी पूजा हो गई, गौरी की भी पूजा हो गई, गणेश जी की पूजा हो गई, सारे परिवार की पूजा हो गई। तो आपको बस यही भावना रखनी है कि जो है ये हमारे घर में है, सब देव परिवार है। तो अगर ये करते हैं तो उस कर्म से भी आपको घर के अंदर सिद्धियां मिल जाती है। तो इसलिए यहां दोनों दिया है, कर्मयोगी नाम, कर्मयोगी है, उस कर्म को भगवान से जोड़ के रखिए, और यही है कर्मयोग। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं कि भाई संसार में दो प्रकार के कर्म है, ज्ञान योगेन संख्यानम, ज्ञान योगी जो सांख्य योग वाले हैं, ब्रह्म वेदांती जो लोग हैं, वो तो जंगल में मन में भगवान को विराजमान करके और मानसिक पूजा, मानसिक भगवान की उपासना करके अपना कार्य करते हैं, साधना करते हैं। तो वही कर्मयोगी लोग अपने घर परिवार में चाहे जहां भी हो, अब वो जो है ब्राह्मण ने जब इंतजार किया कि भाई अच्छा तो ठीक है, आपको ये तो पता चल गया कि मैं कौवा मार करके आया हूं, लेकिन ये भी बता दिए कि आजकल जब गंगा स्नान करता हूं तो हमारे कपड़े बिना सहारे के आकाश में नहीं सूखते हैं, इसका क्या कारण हो सकता है? तब उस महिला ने कहा कि मेरे पास बहुत कार्य है, घर की सेवा बाकी है, अभी मेरे पास टाइम नहीं। आप ऐसा करिए, ये एक तुलाधर नाम का वैश्य है, बनिया है, उनके पास है, उनके पास आए समय होगा। तो तुलाधर वैश्य का पता लेकर के पहुंच गया। तो वो भी अपने सामान तौलने में, बहुत ग्राहक आए हुए थे, व्यस्त था, उसके पास समय नहीं था। तो उस समय उसने कहा कि ऐसा है कि मेरे पास इस समय ग्राहक ज्यादा हैं, तो आप ऐसा करिए, आप सदन कसाई के पास जाइए। उसका घमंड धीरे धीरे टूटने लगा। एक तो घर में काम करने वाली महिला भी हमसे ज्यादा सिद्धियां प्राप्त करके बैठी है, और दूसरा रोज व्यापार करने वाला, लोग व्यापारियों को ठग मानते हैं, लेकिन ये तो जो है व्यापारी करके भी सिद्धियां प्राप्त किया है। उसने कहा भी कि जो आप सिद्धियां जंगल में तपस्या करके प्राप्त करते हो, वही सिद्धियां हम लोग को अपने व्यापार कर्म से मिलता है। तो उसने कहा कि ये मुझे भी मेरे पास भी समय नहीं, आप सदन कसाई के पास जाइए। अब सदन कसाई के भाई भेजा। आप जरा विचार करिए, कसाई तो रोज हत्या करने का काम है, कितने जीवों की हत्या कर चुका होगा अब तक, लेकिन उसके पास भी सिद्धियां। भाई वो अपना कर्तव्य कर रहा है, उसको जन्म सिद्ध अधिकार जो मिला है, उस अधिकार में रहकर जो कार्य करे, उसके पास भी सिद्धियां हैं। सदन कसाई भी व्यस्त था, उसने कहा कि मेरे पास भी समय नहीं है। तब तक वहां एक ब्राह्मण देवता थे, वो ब्राह्मण उसको ले गए। मैं आपको इसका रहस्य समझाता हूं। वो ले जा करके उनसे कहा कि जो आपने कहा कि मैं जंगल में तपस्या करके हमने बड़ी सिद्धियां प्राप्त की, तो ये सिद्धियां का मतलब आपने उसका दुरुपयोग किया। आप सिद्धियां प्राप्त करने का मतलब ये नहीं कि किसी पर भी आप क्रोध करो। सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र पर दया करनी चाहिए। अगर आपके पास सिद्धि है, उस सिद्धि का किसी के प्रति दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। जैसे भक्त प्रहलाद को जलाने के लिए होलिका ने अपनी सिद्धि प्राप्त प्रयोग किया था, खुद ही जल गई। तो सिद्धि का मतलब ये नहीं कि दूसरे का
दूसरे को गिराने के लिए हो, दूसरे का कल्याण करने। इस प्रकार से जो मनुष्य कर्म करता है उसके लिए घर ही स्वर्ग है, घर ही मंदिर है, और घर ही में तीर्थ बनाई, मंदिर हम काहे को जाए। तो इस प्रकार से भगवान कहते कर्म योग है ना योगी नाम, इसीलिए इसी को कहते हैं कर्म योग। समझ में आ रहा है ना? और न कर्मणा मनारंभा नैष्कर्मं पुरुषोस्नुते न च संन्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। मनुष्य और कर्म को आरंभ किए बिना भी निष्कर्मता को प्राप्त नहीं होता, और यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है। और न कर्म केवल त्याग मात्र सिद्धि। यहां पर ध्यान न कर्मणा मनाना, कोई भी कर्म हम करते हैं बिना कर्म तो आप 1 मिनट नहीं बैठ सकते। अगर आप बैठे हैं तो कुछ काम नहीं है। कुछ लोग कुर्सी में बैठे होते हैं, कुछ लोग किसी का हाथ चल रहा होता है, किसी का पैर चल रहा होता है, और किसी कोई नाना प्रकार के अपना मूवमेंट कुछ न कुछ चालू रहता है लोगों का। तो हम बिना कर्म के तो 1 मिनट भी नहीं रख सकते। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत कर्म की। भगवान कहते हैं अर्जुन से, अरे अर्जुन, बिना कर्म के मनुष्य 1 क्षण भी नहीं बैठ सकता। उसको तो क्षण क्षण में कर्म चाहिए। अगर काम नहीं मिला, कुछ न कुछ खटपट करता रहेगा अपने से। कार्यते हवस कर्म सर्व प्रकृति गुण। ये जो है प्राकृतिक गुण है। हमारा शरीर कर्म शरीर है। जब तक हमारे शरीर को कर्म है तो हम स्वस्थ हैं। कर्म को त्याग दिया तो हम अस्वस्थ हैं। स्वस्थ का मतलब क्या कहते हैं? स्व में स्थित होना, इसी को कहते हैं स्वस्थ। ये नहीं है कि हम दवा नहीं खाते हैं तो हम स्वस्थ हैं, हम डॉक्टर ने छुट्टी दे दिया हम स्वस्थ हो गए, तो उसको स्वस्थ नहीं कहते हैं। स्वस्थ का मतलब होता है कि आप अपने से अपने लिए सब कुछ कर सकते हो। स्व मतलब स्वयं, स्थ मतलब स्थित होना, स्वयं में स्थित। अगर आप जमीन में बैठे हैं, खड़े होने के लिए किसी का सहारा लेना पड़े, आप स्वस्थ नहीं है। अगर आपको कहीं जाना है, कुछ करना है और आप स्वयं नहीं कर सकते, किसी का सहारा चाहिए, तो आप स्वस्थ नहीं हैं। आप स्वयं कार्य कर सकते हो तो आप स्वस्थ हैं। और यहां पर प्राकृतिक गुणों से हम लगे हुए हैं, और इसी कारण हमें प्रत्येक क्षण में कर्म चाहिए। उपनिषद में भी कहा, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजी विच्छेद क्षत समः। 100 वर्ष तक मेरी आयु हो, लेकिन 100 वर्ष तक मैं कुछ करता रहूं, कर्म के साथ 100 वर्ष जीऊं, ये वेदों का आदेश है और ईशावास्य उपनिषद कहता है। इस तरह से कर्मेंद्रियाणि संययास्ते मनसा स्मरन् इंद्रियाणां विमुक्तान् मिथ्याचार से उच्यते। और जो व्यक्ति मूढ़ बुद्धि का व्यक्ति हो, तो मनुष्य इंद्रियों को हठपूर्वक, कुछ लोग कहते हैं उपवास नहीं कर सकते, व्रत नहीं कर सकते, हरिताली का तीज या छठ का पर्व नहीं मना सकते, फिर भी हमको करना है। बीमार है, नहीं फिर भी हमको व्रत करना है। अब व्रत करने तो शुरू कर देते हैं, अब 12 घंटा हो गया, उसमें बीमार हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, तो ये हठपूर्वक व्रत भी उचित नहीं। अगर आपका शरीर साथ दे रहा है तो आप व्रत करें। अगर शरीर में रोग है, नाना प्रकार आपको दवा लेना है, भोजन लेना है, शुगर के पेशेंट हैं, आपको भोजन चाहिए समय समय पर, तो आप व्रत करना चाहें तो हठ धर्म है, ऐसा भी ठीक नहीं। इसको मिथ्याचार कहते हैं भगवान। अगर हम नहीं कर सकते तो ये करना भी मिथ्याचार्य है। और नियतम कुरु कर्मतम कर्म जायो है कर्मण। जो नियत का मतलब होता है जो शास्त्र सम्मत कर्म, जो शास्त्र ने जिस कर्म को करने का आदेश दिया है वही कर्म करना ही नियत कर्म कहा जाता है। और कर्म न करने से कर्म करना अच्छा है। शरीर यात्रा विचते, शरीर रूपी यात्रा को चलाने के लिए भी कर्म करना जरूरी है। इसलिए भगवान स्वयं भी कहते हैं कि देखो, कर्म करो शरीर की यात्रा चलाने के लिए, लेकिन कौन सा कर्म करो? यज्ञार्थात कर्मणो न्यत्र। कर्म हो यज्ञ के लिए। यज्ञ होता है, भोजन बनाना भी यज्ञ है और भोजन करना भी यज्ञ है। इतना ही नहीं, आपको
हर क्षेत्र में जो हम कार्य करते हैं सभी यज्ञ हैं। ब्राह्मणों को वेद पढ़ना यज्ञ है, क्षत्रियों को रक्षा का काम कर रहे हैं तो वो भी युद्ध करना क्षत्रियों के लिए यज्ञ है। वैश्यों का यज्ञ उनका व्यापार करना उनका यज्ञ है। शूद्रों का उनका परिचारक शिल्पी कर्म इत्यादि करना उनका वो भी यज्ञ है। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग कर्तव्य नियम पूर्वक करते हैं तो यज्ञ ही कहा जाएगा। भोजन करना यज्ञ है, लेकिन दिशा का ध्यान रखते हुए कौन से समय में भोजन करना चाहिए, आप समय का ध्यान और दिशा का ध्यान रखकर अगर आप भोजन करते हैं उस भोजन को यज्ञ कहा जाता है। लेकिन अगर डाइनिंग टेबल में बैठे हैं और समय का ज्ञान नहीं है, कोई सवेरे 10 बजे भोजन कर रहा है, एक किसी को ऑफिस जाना होता है, एक को सुबह 7 बजे भोजन बनाना होता है, टिफिन तैयार करो, एक थोड़ा लेट जाता है उसको 9 बजे टिफिन तैयार करो, एक 12 बजे टिफिन तैयार करो, भोजन का भी सही समय रहता नहीं है। अगर समय के अंदर जो भोजन का समय दर्शाया है उस समय में और उस दिशा में हम बैठ करके भोजन करते हैं तो उस भोजन को भी यज्ञ ही कहा गया है। लेकिन डाइनिंग टेबल वाला भोजन यज्ञ नहीं कहा जाता है। यज्ञ में क्या करते हैं, आराम से पालथी मार करके बैठ के तब स्वाहा बोलते हैं, उसी को यज्ञ कहते हैं। जो चलते फिरते खड़े खड़े जो स्वाहा करना उसको यज्ञ नहीं कहा जाएगा। थोड़ा बहुत पुण्य मिल सकता है लेकिन 100% पुण्य मिले ऐसा नहीं कह सकते। इसलिए यज्ञार्थात कर्मणो न्यत्र, जो भी हमारा कर्म है सभी यज्ञ रूप है। यहां तक विवाह के बाद दाम्पत्य जीवन को चलाना भी एक यज्ञ ही कहा गया है। पति अपने ईंधन की आहुति पत्नी में करता है तो संतान रूपी फल उसको मिलता है, वो भी यज्ञ कहा गया है शास्त्रों के हिसाब से। उसके शास्त्र के अनुसार अगर हम संबंध व्यवहार बनाते हैं तो उसके द्वारा होने वाले संतान में यज्ञ प्रसाद है। लेकिन अगर यज्ञ उस संबंध को भी हम मौज मस्ती का रूप देते हैं तो मात्र काम वासना की तृप्ति है। तो इसलिए हर कार्य भगवान ने कहा है यज्ञार्थात कर्मणो न्यत्र, जो भी कर्म करो आप यज्ञ के लिए करो, वो कर्म यज्ञ रूप है। लोकोयम, अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपके लिए बंधन का कारण हो जाता है यह कर्म भी। जैसे आपकी जो है इच्छा हो गई सर्विस में बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, चलो मैं अपनी कंपनी खोल लेता हूं। बड़ा मुश्किल से आप एक कंपनी पैसा वैसा ले करके लोन कर्जा उर्जा ले करके घर का गहना गुड़िया बेच करके गिरवी रख के जैसे भी एक आपने कंपनी खड़ी कर दिया, कंपनी चलने लगी। चलते चलते कंपनी का टर्नओवर खूब बढ़ने लगा, देश विदेश में आपका कंपनी बढ़िया हो गया। अब आपकी कंपनी में हजारों कार्यकर्ता हैं। अब आप चाहते हुए भी उस कंपनी को बंद नहीं कर सकते, उससे काफी लोगों की जीविका जुड़ चुकी है। तो आपको लगेगा कि मैं कंपनी बंद कर दूंगा ये सारे भूखे मर जाएंगे, तो जानते हुए जानबूझ करके भी उस कंपनी को अब नहीं, क्यों, वो उसके लिए बंधन कारण हो गया। अब किसी भी कीमत में कंपनी को उसको चलाना ही है। अब घटा भी नहीं सकते, कहीं किसी को निकाल दिया वो नाराज होकर कुछ भी कर सकता है। तो इसको कहते हैं कर्म बंधन। तो हम काम तो कर देते हैं लेकिन बाद में वो हमें बंधन में डाल देता है। कई कंपनी के मालिक में बंबई में एक ऐसे सेठ के यहाँ शुरू में कंपनी उन्होंने खोली। शुरू में सेठ खुद पूजा में बैठने लगे। बाद में जब कंपनी और चलने लगी, सेठ के पास पूजा में बैठने का समय नहीं, तो उसने मैनेजर को बिठाया। और जब कंपनी और ज्यादा चलने लगी, मैनेजर के पास भी टाइम नहीं है, मैनेजर ने भी असिस्टेंट को बैठाना शुरू कर दिया। और होते होते उस कंपनी में अंतिम में जो यजमान बन के बैठने वाला वॉचमैन रह गया, बाकी के पास समय नहीं है। तो 1-2 साल तो वॉचमैन बैठ के पूजा वूजा किया कंपनी के नाम से, बाद में कंपनी बंद हो गई। इसका मतलब है कि जब तक हमें जरूरत है तो भगवान को याद करें। अब भगवान पैसा वैसा आ गया, कंपनी चलने, भगवान की क्या जरूरत है, नौकर चाकर को लगा दिया, वॉचमैन को लगा, तुम पूजा करो, मेरे पास टाइम नहीं है। तो इस तरह से भी लोग जरूरत पड़ने पर भगवान को याद करते हैं, जब हमारे पास टाइम नहीं है तो असिस्टेंट को लगा दिया। ये भी भगवान कहते हैं कि भाई कर्म ऐसा हो कि हमने यज्ञ बनाया, यज्ञ और प्रजा को हमने साथ में बनाया। सह यज्ञ प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति। अर्जुन, हमने यज्ञ और प्रजा ये दोनों भाई हैं,
दोनों भाई क्या करते हैं, भाई एक दूसरे की रक्षा करता है, भाई भाई की रक्षा करता है, या भाई बहन भी मान लें तो भी एक दूसरे के रक्षक होते हैं जरूरत पड़ने पर। हमने सह यज्ञ प्रजा सृष्टवा, यज्ञ और प्रजा ये दोनों की सृष्टि हमने साथ में किया है। तो यज्ञ हमारा भाई हुआ। तो अगर आप चाहे ज्ञान यज्ञ करें चाहे द्रव्य यज्ञ करें तो आपको यज्ञ करना है। यज्ञ से लाभ क्या है, देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु व परस्परम भावयन्त श्रेय परम अवाप्स्यतः। अगर आप देवताओं के लिए यज्ञ करोगे, आपके यज्ञ से देवता प्रसन्न होकर आपको इच्छित भोग प्रदान करेंगे। देवता लोग, आपने देवताओं की पूजा की, देवताओं ने आपकी रक्षा की, और देवताओं की आपकी पूजा की आवश्यकता है, चाहते हैं कोई मनुष्य मेरे लिए कुछ भेंट अर्पण करे, पूजा मुझे अर्पण करें। भले तो देवताओं के पास वो पूजा का द्रव्य न पहुंचता हो, फिर भी वो दिव्य दृष्टि से दूर से आपको देख लेते हैं और सुन लेते हैं। जैसे गजेंद्र नाम का हाथी जब मगरमच्छ ने पैर पकड़ा तब अपने साथियों से गुहार लगाई कि भाई मुझे बचाओ। तो सबने हाथियों ने मिलकर के, हथीनियों ने मिलकर के उसको बाहर निकालना चाहा, तो लेकिन सफलता नहीं मिली। बाद में उसने कहा कि अब तो मैं मरने वाला हूं, जब मुझे बचाने वाला संसार में कोई नहीं है। तब जब मरने के समय में उसका अंदर का जो सोया हुआ ज्ञान है वो प्रकट हो जाता है। जब सुख शांति सुख सुविधा में ज्ञान प्रकट नहीं होता। ज्ञान तो आपके अंदर, सबके अंदर ज्ञान भरा है, भरपूर ज्ञान भरा है, इतना ज्ञान भरा है कि उसी ज्ञान से आपका कल्याण हो जाएगा। आपको सुनने की जरूरत नहीं है, लेकिन ज्ञान सोया हुआ है, प्रकट होता नहीं है ज्ञान। प्रकट कब होता है? प्रकट तभी वो ज्ञान होता है जब आप उस संकट की घड़ी में, पुराणांते स्मशानांते मैथुनांते चयामति, पुराण के अंत में जब इस समय कथा सुन रहे हैं ना, तो आप इस समय बड़े ज्ञानी हैं, बड़े शांत होकर के कथा सुन रहे हैं और सुनाने का मन भी कर रहा है कि आप लोग चुपचाप कथा सुन रहे हैं, तो इस समय आप सभी ज्ञानी हैं। तो इसके बाद जब बाहर निकल जाएंगे, किसी का फोन उन आ जाएगा, बातचीत हो जाएगी, तो धीरे धीरे ज्ञान जो है भूल जाते हैं। तो एक दो दिन बाद पूछूं क्या क्या सुना था, भूल जाएंगे। एक आध कुछ छोटी मोटी बातें याद रह जाएगी, बाकी तो सब भुला ही जाते हैं। तो हर व्यक्ति ज्ञानी है, लेकिन हमारा ज्ञान अन्य कर्मों से सोया हुआ है और थोड़ा जगाने का प्रयास करते हैं, बाहर जाते हैं, सांसारिक मोह जाल में जब फंस जाते हैं हम, वो ज्ञान अपने आप भूल जाता है। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि देवताओं की तुम पूजा करो, और देवताओं को यद्यपि आवश्यकता नहीं है, भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश को सुदामा की 4 मुट्ठी तंदूर की आवश्यकता थी क्या? वो तो 56 भोग रोज भोजन करने वाले हैं द्वारिका में, और 56 भोग सोने के पात्र में दिव्य पकवान मेवा मिष्ठान्न खाने वाले, और ऐसे भगवान को 4 मुट्ठी तंदूर की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन सुदामा गरीब ने जब दिया, उससे भगवान का तो कुछ बनाया बिगड़ा अलग बात है, लेकिन सुदामा जगह जरूर बन गया। इसका मतलब है भगवान को आवश्यकता नहीं है, देवताओं के हमारे इस फूल प्रसाद की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अर्पण करने से उससे काम हमारा जरूर बन जाता है। इसलिए देवान भाव परस्परम भावयंत, अगर हम देवताओं के भाव से देवताओं के लिए हम पूजा करें, देवता लोग हमें उन्नत करेंगे। एक दूसरे का ध्यान रखा जाता है। देवता लोग केवल स्वर्ग में वो न तो यज्ञ कर सकते हैं, न तो पूजा कर सकते हैं, न आराधना कर सकते हैं, वहां से भोग शरीर उनको मिला हुआ है। स्वर्ग में मात्र भोग भोगा जाता है, कर्म नहीं होता है। नरक में सिर्फ यातना भोगने के लिए होता है, और यहाँ धरती में जब हम हैं, एक कर्म करने के लिए हमें शरीर मिला है। तो इस भूमि का शरीर हमारा कर्म शरीर है, स्वर्ग का भोग शरीर है, नरक की यातना शरीर है। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं, अर्जुन तुम कर्म करो देवताओं का भाव रखकर, और इष्टान भोगान हिवो देवा दास्यन्ते के भाविता, देवता लोग तुम्हें इच्छित भोगों को तुम्हें प्रदान करेंगे, और उससे तुम्हें भोगते स्तेन एव च तैदत्तान प्रदाय यो भुंगते स्तेन एव च, जो देवताओं को बिना भोग लगाए भोजन करता है उसको चोर कहा गया है।
और उसको दंड मिलना चाहिए। हम भगवान का भोजन बनावें, भोजन बनाकर उसमें कम से कम तुलसी का पत्र डाल करके भगवान को अर्पित करें। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय, हे प्रभु ये पकवान आपके लिए है, मैं आपको समर्पित कर रहा हूं। भगवान उस भोजन का जो आप ताजा ताजा भोजन बनाते हैं उसका मात्र भगवान स्वाद लेते हैं। जैसे गांव से जुड़े हुए बहुत से लोग हैं, किसी के घर में आम का पेड़ होगा, किसी के घर में अमरूद का पेड़ होगा, है ना किसी? तो लेकिन आप स्वयं विचार करें, पेड़ का पका हुआ आम का फल ताजा ताजा तोड़कर खाने में जो स्वाद है, वही आम 2-4 दिन रखने के बाद स्वाद बदल जाता है। वही अमरूद का भी वही है, ताजा ताजा पका हुआ पेड़ का पका हुआ अमरूद तोड़ के खाइए और वही अमरूद 2-3 दिन बाद रख के खाइए, उसके स्वाद में बदलाव आ जाता है। इसलिए पहला जो स्वाद है उस स्वाद को भगवान ग्रहण करते हैं। अगर भगवान को भोग लगाते हैं वो स्वाद भगवान लेते हैं। अगर भगवान को भोग लगाए बिना हम खाते हैं उस स्वाद को राक्षस लोग लेते हैं, फिर राक्षसी बुद्धि पैदा करेंगे हमारे अंदर। इसलिए राक्षसी भोजन का भोग भगवान को नहीं लगता। लोग लहसुन प्याज जो होता है, इसको महाराष्ट्र में कांदा बोलते हैं, गुजरात महाराष्ट्र में इसको प्याज भी बोला जाता है, लहसुन प्याज, इसको राक्षसी है। क्योंकि इस मांसाहार में ये डालना जरूरी है, शाकाहार में बहुत जरूरी है, लेकिन लोग बिना इसके स्वाद ही नहीं आता है और बिना डाले लोगों को चलता भी नहीं, कई लोग खाते हैं। और यद्यपि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी जानना चाहेंगे भाई, क्यों निषेध करते हैं? देखिए, जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन के समय में जब अमृत निकला तो अमृत राहु ने पी लिया था थोड़ा, बाकी देवताओं ने पिया था। जैसे सूर्य चंद्र ने संकेत किया तो राक्षस है, दैत्य है, तो भगवान ने चक्र सुदर्शन लेकर उसके सिर का छेदन कर दिया, सिर को धड़ से अलग कर दिया। तो उसका जो अमृत था, कुछ अमृत गले के नीचे उतर चुका था, कुछ ऊपर ही था। और उसी समय में जब चक्र सुदर्शन से उनका भगवान ने भेदन किया तो चक्र के द्वारा और रक्त में कुछ रक्त की बूंदें अमृत के साथ धरती में जो बूंदें गिरी उसी से, और शरीर में 2 प्रकार के रक्त होते हैं, एक सफेद और एक लाल। तो लाल में से आपका जो है प्याज बन गया और सफेद में से आपका लहसुन हो गया। और है तो अमृत, लेकिन उसका संबंध जो है राक्षस के दैत्य के रुधिर से निर्माण हुआ है, इसलिए वो राक्षसी हो गया, दूषित हो गया। तो वैसे तो अमृत है उसमें, तो अब औषधि के लिए आप खाएं दोष नहीं है, लेकिन आप भोजन के लिए बिना इसके तो सब्जी में स्वाद ही नहीं रहेगा। तो ये जो है ये स्वाद के लिए हो गया भोजन। अब लहसुन प्याज वाला भोग भगवान को नहीं लगता, सब जानते होंगे। तो इसीलिए तो वही देवताओं को हमें भोजन लगाना चाहिए जो देवता लोग ग्रहण करते हैं। अन्नात् भवन्ति भूतानि या पर्जन्यात् अन्न संभव। जो हम भोजन करते हैं वो अन्न, बारिश वृष्टि होती है, पर्जन्य अवृष्टि होती है यज्ञों से। यज्ञात् भवति पर्जन्य, यज्ञ से वृष्टि होती है और यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है। और कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, एक कर्म ही परमात्मा का आदेश है। कर्म करना परमात्मा का आदेश है। ये नहीं कि कोई लोग कहते हैं कि सास का कहा नहीं मानूंगा, बहू का कहा नहीं मानूंगा, पिताजी के कहा नहीं मानूंगा, ये तो छोटी बात रह गई। कर्म करना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। बंबई में एक सेठ के यहाँ मैं छोटी अवस्था से जाता था। जब मैं इलाहाबाद में पढ़ता था तो मुझे लगता है कि शायद 1991 में उनके घर में पूजा पाठ में पहली बार गया था। जौनपुर जानते होंगे, जौनपुर के काफ़ी लोग हैं। एक धनिया माऊ स्थान है, राउर बाबा है वहाँ। वहीं के बगल में एक मिश्रा जी का घर है, लाल जी मिश्रा, जो नवहाट टाइम्स बम्बई में पेपर निकलता है, उसी के वो थे।
संपादक, वरिष्ठ संपादक थे, अब वो बीत चुके हैं। तो उनकी जो श्रीमती, उनके घर में नौकर चाकरों की कमी नहीं थी, और ऐसे स्थानों में भी हमने यज्ञ किया। पहला यज्ञ वहां किया था, उसके बाद बंबई से काफी जुड़े हैं, बंबई में बहुत कार्य उनका किए। और कार्य करने से ही शरीर स्वस्थ होता है, न करने से शरीर अस्वस्थ होता है। उनकी श्रीमती को काफी दिन तक बिस्तर में पड़े पड़े प्राणांत होता है। तो मुझे लगता है कि अगर हमें जीवन में कार्य करते रहें, हाथ पैर चलते रहें, हिलाते रहें, तो हो सकता है कि हम स्वस्थ बने रहें। लेकिन अगर हाथ पैर हमारा बंद हो गया चलना, तो आपको नाना प्रकार के रोग परेशान करने लगेंगे। इसलिए कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम, और इस प्रकार से एवं प्रवर्तन जान, ये जो है सर्कल की तरह चलता है। कर्म भी अलग अलग है। जब हम छोटे थे, हम सोचते सबसे बड़ा कर्म क्या है? खिलौनों से खेलना। हम यही सोचते थे बस कर्म हमारा सबसे बड़ा है, खिलौनों से खेलना। जब थोड़े बड़े हुए हम कर्म समझ लें, दौड़ना धूपना, दोस्ती यारी बनाना ही कर्म है। तो जब थोड़े बड़े हुए नहीं, पढ़ना लिखना भी कर्म है। तो थोड़े बड़े हुए नहीं, अब पैसा कमाना कर्म है। अब थोड़े और बड़े होते चले गए, अब पैसा कमाना है, परिवार संबंध व्यवहार देखना भी कर्म है। तो फिर उसके बाद अंतिम में जाकर सो ये सब कर्म कुछ नहीं है। कर्म तो भगवान से जुड़ना ही कर्म है, सत्संग सुनना कर्म है, ज्ञान कर्म है। तो देखिए हमारे जीवन में कितने कर्म बदल गए। हम बालक थे उस अलग कर्म थे, उस समय हमको न सत्संग सुनने में मन करता था, न पैसा कमाने की इच्छा होती थी, न पढ़ने की इच्छा होती थी। उसे खेलने कूदने, गुड़िया, ये सब गुल्ली डंडा लोग खेलते थे। आजकल तो क्रिकेट खेलते हैं। तो उस समय वही उनके लिए कर्म था, मेन कर्म। तो समय के हिसाब से कर्म भी बदलता चला गया। इसी प्रकार ये चक्र की तरह ये घूमता रहता है। हमारा जो जीवन है, हम कहते हैं कि हम इतने बड़े हो गए, हम बड़े नहीं हो गए, हम तो दिन दिन छोटे होते चले जा रहे हैं। अगर 100 वर्ष की आयु है, अब 50 में हम जन्म तिथि मना रहे हैं, तो जन्म तिथि नहीं, मृत्यु तिथि है। 50 दिन मर गए, और उसकी खुशी में हम जो है आजकल मोमबत्ती जलाते हैं। मोमबत्ती बुझाते हैं और दीपक बुझाते हैं। लेकिन भी भारतीय परंपरा में ये निषेध है, जलाना चाहिए, बुझाना नहीं चाहिए। ये बुझाना बहुत बड़ा दोष है। तो ये चक्र की तरह घूमना हमारा जीवन है, चक्र की तरह चलता है। और इसमें भी यज्ञ शिष्ट सिनासंतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषयी, यज्ञ से बचा हुआ जो हम भोजन करते हैं, उसी से सभी पापों का प्रक्षालन होता है। आप कहते हैं भाई कैसे पाप से छुटकारा मिले, तो पाप के छुटकारा पाने का एकमात्र साधन भगवान अर्जुन से बताते हैं, यज्ञ शिष्टासिना, यज्ञ से अवशिष्ट, यज्ञ से बचा हुआ प्रसाद आप लो, तो आपका भोजन भी सात्विक हो जाएगा। आजकल तो हम फ्लैटों में रहते हैं, पहले अपने घर में रहते थे। हम कहते थे हमारा घर है, हमारी जमीन है, हमारा आंगन है। और लेकिन आजकल फ्लैटों में रहते, सब व्यवस्था नहीं रहती। गांव में जब रहते थे तो हमारे घर के द्वारा गाय भी पलते थे, पक्षियों को भी दाना देते थे। उसमें कुत्ता है, बिल्ली है, घर में रक्षा करने वाले इन सब जीव जंतु का स्थान होता था। कुत्ता भी अपने घर को देख करके कहता है मेरा घर है, तुम दूसरे घर के हमारे घर में क्यों आए। दूसरे के कुत्ते को भगाता है कुत्ता भी, बिल्ली भी भगाती, बिल्ली भी कहती मेरा घर है, तुम मेरे घर में कैसे आ गई। और गाय बैल भी, कोई दूसरे का बैल आ गया वो भी मार के भगाते हैं कि भैया मेरा घर है। तो यद्यपि नाम तो आपके नाम से रजिस्टर्ड है, लेकिन उस घर से उस कुत्ते का भी लगाव है, बिल्ली का भी लगाव है, और गाय का भी लगाव है। गाय भैंस बैल जो भी है
उस घर को भी अपना घर मानते हैं। कहीं कहीं जब गाय को बेचते हैं लोग, बड़े दुखी मन से जाते, 1-2 दिन तो कुछ घास भी नहीं खाती है, और इस गम से कि मैं घर से बेघर हो गई हूं, मुझे घर से निकाल दिया, तो वो भी हमारे घर को अपना घर मानते हैं। तो लेकिन आजकल इस परिवार को तो हमने अपने जीवन से अलग कर दिया, और हम जो भोजन बनाते थे उसमें बचा खुचा कुत्ता भी बचा खुचा खाता था। पहले गाय को एक ग्रास, प्रथम रोटी गाय को दी जाती थी, अंतिम रोटी कुत्ते को दी जाती थी, कौवे को दिया जाता था, वो भी आशा करते थे। ये सब हमें संकेत करते थे, और कई शुभ अशुभ की घटनाओं के द्वारा भी ये हमें सचेत करते थे कि जहां जा रहे हो वो तुम्हारे लिए अच्छा है कि नहीं है। ये कौवा, कबूतर, कुत्ता, बिल्ली, ये सब आपको कुछ न कुछ भविष्य की आशंकाएं आपको दर्शाते थे। तो लेकिन ये तो हम से छूट गए। और दूसरा, आपके घर में कोई दूसरे की तंत्र मंत्र इत्यादि करने वाले लोग हैं, आपके लिए अगर प्रयोग करें तो सबसे पहला झटका है वो जानवर सह लेते थे। कुत्ते को, गाय को, कई घर में किसी के एक कुदृष्टि पड़ जाती थी और कुत्ता सहन कर लेता, कुत्ता मर जाता था। आप, कुत्ता मरने का मतलब आपके ऊपर संकट थी, आपका संकट कुत्ते ने झेल लिया, आपका संकट बिल्ली ने झेल लिया, आपका संकट गाय ने झेल लिया। ये होता था गांव में। लेकिन अगर ये तो है नहीं, बंबई में तो आजकल सबसे ज्यादा से ज्यादा कोई मछली पालते हैं घर में, और अब कहीं कहीं कुत्ता भी पालते हैं। यद्यपि कुत्ते घर के दरवाजे के बाहर का जानवर है, अंदर का नहीं है। और एक स्थान के हिसाब से परिस्थितियां बदल गई, इसके क्या कह सकते हैं। जो भी हम यज्ञ शिष्ट इन सबको देकर के खाना भी वो भोजन यज्ञ से बचा हुआ खाना था। पंच बलि वैश्वदेव कहा जाता, पंच यज्ञ। पंच यज्ञ मनुष्य को देना, कौवे को देना, गाय को देना, कुत्ते को दे करके, गरीबों को, भूखों को दे करके जब आप खाते हैं वो आपका यज्ञ का बचा हुआ अन्न हुआ। अगर आप मात्र अपने लिए भुंजते थे त्वघम पापा, यहाँ गीता में लिखा है, भगवान कहते भुंजते थे त्वघम पापा ए पचंत्यात्म कारणात्, आत्म कारणात् जो भोजन बनाते हैं अपने लिए खाने के लिए बनाते हैं तो पाप का ही होता है। तो ये अन्नात् भवन्ति भूतानि ऐसा प्रवृत्ति। इसके बाद भगवान कहते हैं कर्मणीय संसिद्धिम आस्तिका जनकादय। अब देखिए, भगवान भी जिनका नाम लेते हैं वो वास्तव में वो लोग सही होंगे तभी भगवान नाम लिया। यहां भगवान ने किसका नाम लिया? आस्तिक में जनकादि, जनक ऋषि, जनक राजा जो मिथिला के अधिपति थे, तो भगवान अपने से मिथिला के अधिपति राजा जनक का नाम ले रहे हैं। अर्जुन कर्मणीय संसिद्धि, कर्म से ही सिद्धियां प्राप्त करने वाले महाराज जनक हैं। जनक ने कोई तपस्या नहीं की और अपने राजमहल में रहकर उन्होंने अपने कर्मों को किया। अब यहां तक कि वो खुद ही जब एक दिन यज्ञ के लिए जब हल जोत रहे थे जनक राजा, उसी हल जोतते समय सीता प्रकट हो जाती है। इसका मतलब वो हल भी जोतते थे। आज कोई बड़ा आदमी जोते तो भाई मेरा काम थोड़ी है। अब राजा जनक भी स्वयं यज्ञ भूमि अपने से जोतने लगे थे, तो सीता निकली थी, उन्हीं की हो गई सीता। उन्होंने उनका पालन पोषण किया, राम के साथ विवाह बाद में हुआ। तो यहाँ भगवान उनका नाम भी गीता के दौरान ले रहे हैं। आस्तिका जनकादय लोक संग्रह में वापी संपसत कर तुम्हारसी। इतना वैभव होते हुए भी उन्होंने वैभव को अपना नहीं माना। एक दिन अष्टावक्र ऋषि थे। अब अष्टावक्र ऋषि प्रवचन सुनाते थे। अब जब जैसे हम भी यहाँ बैठ के सुना रहे हैं, कुछ लोग सामने बैठ के सुन रहे हैं, तो हमको भी ये लग रहा है कौन ध्यान से सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है, तो अपने को भी थोड़ा बहुत आवाज हो ही जाता है। तो राजा जनक अक्षर से सुनते थे और उनके साथ उसका कुछ न कुछ उसका हाव भाव प्रकट करते थे। तो उनको मालूम था कि राजा जनक सही से सत्संग सुन रहे हैं। तो अष्टावक्र की निगाह है राजा जनक के प्रति, राजा जनक की निगाह है अष्टावक्र के प्रति। और बाकी अन्य संत लोग तो सुनते थे, उनको ईर्ष्या होने लगी। देखो राजा जनक से ज्यादा इनको दक्षिणा मिलती है, इसलिए हमेशा इन्हीं के ऊपर इनकी दृष्टि रहती है और हमारे ऊपर दृष्टि नहीं करते। तो
इनको जलन होने लगी। तो अष्टावक्र समझ गए, अंतर्यामी थे। तो एक दिन अष्टावक्र ने क्या किया, जब अनुष्ठान होता था, राजा भी ब्राह्मणों के साथ ही बैठना, खाना, उठना, चलना और घर परिवार को त्याग देते थे। जब तक अनुष्ठान है अपने घर परिवार में जाते ही नहीं थे। तो ब्राह्मणों के साथ ही रहना, उन्हीं के साथ भोजन प्रसाद जो भी करना, ब्राह्मण जो खाए वही खाते थे। जब ब्राह्मण सोए वहीं सोते थे। तो उनके लिए अलग से कुटिया बनी थी। तो उसी कुटिया में सब अपने अपने कपड़े सुखाए हुए थे। अष्टावक्र ने अपनी योग साधना के द्वारा उन आग प्रकट कर दिया और सारे कपड़े जलने लगे। और जितने कि भाई हमारी लगोटी है, हमारे जो है कटी वस्त्र है, हमारी धोती जल रही है, तो सब कथा छोड़ के धोती लगोटी बचाने के लिए भाग गए, कथा सत्संग पंडाल छोड़कर। और उसके बाद अकेले राजा जनक बैठे रह गए। उन्होंने तो माया भी अग्नि प्रकट की थी। वो माया भी अग्नि को उन्होंने मंत्र प्रयोग किया। कपड़े ज्यों के त्यों लटके हुए, कपड़ों में कुछ नहीं हुआ है। और सारे संत लोग लज्जित होकर के लौट आए। कहा कि आप लोग कहाँ गए थे? कहा कि कपड़े बचाने। इसका मतलब है आपको सत्संग में बिल्कुल ध्यान नहीं था, आप तो कपड़े में आपका ध्यान था। तो आप लोग मन में सोचते थे कि मैं जनक के प्रति मैं क्यों इतना दृष्टि रखता हूं, आप लोगों को मैं क्यों नहीं देखता हूं, क्योंकि आप लोग मन से कथा नहीं सुनते हो। मन से जो कथा सुनते हैं उनके ऊपर विशेष कृपा रहती है वक्ताओं की। तो राजा जनक जो है ये वस्त्रों का चिंता किए बिना, इनके भी कपड़े सूख रहे थे वहां, इनके भी धोती कटी वस्त्र लंगोटी सूख रहे थे। ये तो अपना कपड़ा बचाने के लिए यहां से नहीं भागे, अब आप लोग कथा छोड़ करके चले गए हो। तो इस तरह से अष्टावक्र ने उनको जवाब दिया। तो ऐसे व्यक्ति का भगवान भी नाम लेते। आस्तिका जनकादय, जनक जैसे जो राजा थे उन्होंने भी कर्म के द्वारा ही भगवत प्राप्ति की थी। इसलिए कर्म अर्जुन कर्मणि और संसिद्ध्यम, कर्म से ही सिद्धियां मिलती है। और नहीं पार्थ कथम पिशु लोक किंचन नाना वक्तमायत्म कर्म एवं च करें। और अर्जुन, मुझे तीनों लोकों में अप्राप्य कुछ नहीं है। इस अखिल ब्रह्मांड में मुझे जो चाहिए चुटकी बजाते मुझे प्राप्त है। लेकिन मैं कर्म करता हूं। कर्म क्यों करता हूं? अगर मैं कर्म न करूं तो सब लोग आलसी हो जाएंगे। बड़े लोग क्या करते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे सोते हैं, तो ये सब छोटे लोग देख करके सीखना चाहते हैं। आजकल तो बड़े लोगों तो वही हो गए जो पिक्चर में काम करने वाले, कौन सा हीरो कौन से हीरोइन कौन सा वस्त्र पहन रहे हैं, वही वस्त्र का वो भी मार्केट में ढूंढने लग जाते हैं और वही स्टाइल उनका। आजकल बड़े लोग वही हो गए हैं। तो यहाँ जनक जैसे आस्तिका जनकादय गायब हो गया। बड़े बड़े लोग संत साधक लोग क्या करते हैं उसमें लोग ध्यान नहीं करते। जो बड़े पैसे वाले जो नाम वाले क्या करते हैं, आज वही बड़े हो गए समाज में। भगवान कहते मुझे अप्राप्य कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कर्म इसलिए करता हूं, मुझे देख करके लोग उसी तरह से सीखें और करें। इसलिए कर्म करना जरूरी है। जो कर्म करने की आवश्यकता न हो तो भी कर्म करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं हमारे घर में कोई दुख दर्द नहीं है, कोई ग्रह कुछ बिगड़ा नहीं है, तो भी आपको कर्म करना है, यज्ञ करना है, तो भी पूजा करनी है, तो भी व्रत करना है। ये नहीं सोच सकते हैं कि हमें तो कुछ नहीं हुआ है, हमने कोई पाप थोड़ी किया है, मैं व्रत करूं। एक एकादशी है, भीमसेनी एकादशी, सुने होंगे। भीमसेनी एकादशी पता है ना? तो भीमसेन कभी व्रत नहीं करते थे। एक दिन भगवान ने डंडा मार करके भीम से व्रत करवाया। तो जरूरी ना होता तो क्यों करवाते? तो कुछ जरूरी है तो ही तो भीम से व्रत करवाए, नहीं तो हमेशा साथ में रहने वाले। तो कर्म हमें अवश्य करना चाहिए। इसको भगवान का आदेश मान करके हमें कर्म करना चाहिए। और यहां अगर प्रकृति क्रिया गुण कर्माणि सर्वश अहंकार विमुढ़ात्मा मिथ्या कर्ता हमें निमन्यते, इसमें अहंकार लेकर के नहीं करना चाहिए। हमने बहुत कुछ किया, ये हमने बनाया, ये जो है मैंने बनाया। आपने क्या बनाया? अगर मैं कहूं ये जो है सुग्गा है, तोता मैंने बनाया, तो आपको क्या विश्वास होगा? मान लीजिए विश्वास कर भी लेंगे। हमने क्या बनाया? अब हमने बनाया कुछ नहीं है, इसका अलग अलग पार्ट हमने जोड़ा है। और इसको जो न तो प्लास्टिक बनाने वाला नहीं हूं मैं हूं, न तो इसमें आने वाला प्लास्टिक का जो रबड़ का पेड़ होता है वो भी पेड़ हमने नहीं बनाया है। उसमें से रेशा निकाल करके जो
रबड़ तैयार करते वो भी हम नहीं करते हैं। हमने तो मार्केट में उसका पार्ट खरीदा और ला करके जोड़ा, हमने कहा कि हमने बनाया। हमने क्या बनाया? और लेकिन ये सब कुछ बनाने वाले कौन है? परमात्मा है। आपने कहा था हमने वस्त्र बनाया, हमने कपड़ा बनाया, हमने बर्तन बनाया, हमने कुछ नहीं बनाया। हम उसको जोड़ भर लेते हैं, थोड़ा बहुत कहते हैं कि हमने बनाया। ये सब कुछ बनाने वाले परमात्मा है, हम कुछ करते नहीं। फिर भी कर्ता हम इति मन्यते, अपने आप को कर्ता मान बैठा है। हम सब अपने आप को कर्ता मान लेते कि मैंने किया, मैं बहुत कर सकता हूं। ऐसा अहंकार भी ठीक नहीं है। और इस तरह से और तीसरे अध्याय में बड़ा गूढ़ रहस्य इसमें बड़ा है। और इंद्रिय से इंद्रिय राग देश व्यवस्थित तयो न बसमागच्छत तो ऐसे परिबंधिनो, हमें राग देश का परित्याग करके हमें भगवान का चिंतन करना चाहिए। श्रेयान स्वधर्म विगुण परधर्म सनुष्ठिता, यहाँ पर भगवान ने कहा कि स्वधर्म निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। अपने धर्म को ही धर्म माने, दूसरा धर्म तो सिर्फ भय को देने वाला है। अब लेकिन ये गीता कब लिखा गया था? 5,500 वर्ष पहले। 5,500 वर्ष पहले एक ही धर्म था, सनातन। ये जो बाकी दुनियादारी जो धर्म बने हैं ये सब 2-2,500 वर्ष पूर्व से शुरू हुए हैं। पहले एक ही सनातन धर्म था। लेकिन परधर्म किसको कहा गया यहाँ पर? परधर्म मतलब होता है गृहस्थी धर्म, विरक्त धर्म, संन्यास धर्म, पत्नी धर्म, पुत्र धर्म, पति धर्म और पड़ोसी धर्म। और ये सब जो व्यक्ति जहां होता है उसका एक धर्म होता है। धर्म मतलब कानून, धर्म वाला कानून ये सब जानते हैं। जैसे आजकल के न्याय जो कहेगा वही, जज जो कहेगा, जो वकील जो कहेगा वही न्याय है। ये न्याय नहीं, न्याय तो आपके अंदर है। मान लीजिएगा आप किसी कुत्ते को रोटी देते हैं तो कुत्ता और रोटी पूंछ हिलाता हुआ रोटी बड़े प्रेम से खाएगा और आपके लिए पूंछ हिलाएगा, है ना? कुत्ते को देते हैं, बम्बई में बिस्कुट भी देते हैं तो बड़े प्रेम से खाता है और पूंछ हिलाता है आपके लिए। अगर वही कुत्ता रोटी या बिस्किट आपके घर से चुरा लेवे तो उसकी हिम्मत है कि आपके सामने पूंछ हिलाते हुए खावे? अर्थात वो भी जान रहा है कि मैंने पाप किया है, उस पाप का दंड मिल सकता है मुझे। वो आपके यहां से चुराया हो रोटी कहीं कोने में जाकर के छिप के खाएगा डर के मारे, क्योंकि भूख तो लगी है, अब खाना है लेकिन हमको मिला नहीं, क्या करें? तो ऐसी स्थिति में चोरी करके ले जाता है। कुत्ता हो चाहे बिल्ली हो, बिल्ली को अगर कटोरे में दूध देते बड़े प्रेम से बिल्ली दूध पिएगी, लेकिन वो बिल्ली जो है कहीं आपके चूल्हे में चौके में रखा हुआ दूध का बर्तन हो, वहां जब दूध पीने लगते हैं कोई देखता भाग खड़ी हो जाती है वहां, बस हमको मार पड़ेगी। इसका मतलब होता है कि वो भी जानती है कि न्याय क्या है, कानून क्या है, व्यवस्था क्या है। उस व्यवस्था को देखते हुए जीव जंतु को भी अपना न्याय, अपना कानून, अपना धर्म पता है। हम तो इस धर्म को लेकर के जो कानून कहेगा, जो जज वकील जो फैसला करेगा वही धर्म वही कानून मान बैठे हैं। लेकिन जो सनातन का कानून है, पूरे ब्रह्मांड का धर्म है, भारतीय संविधान एक मात्र इस देश का एक कानून, बॉर्डर के पार जाएंगे कानून नहीं चलेगा, दूसरे देश का कानून चलेगा, लेकिन सनातन धर्म पूरे ब्रह्मांड का धर्म है। और इस तरह से स्वधर्म निधनम श्रेय, आपका जो धर्म है, धर्म मतलब कर्तव्य, धर्म मतलब जो हमें जीवन में जो धारण करना चाहिए उसी चीज को हम धर्म, धारण, आधार, आधेय भाव है। तो धर्म को हम धारण करेंगे, धर्म आपकी रक्षा करेगा, धर्म हमारे भाई है। तो इसलिए हमें धर्म को धारण करना चाहिए। इस तरह से धर्म करते हुए अपने धर्म में मरना भी श्रेयस्कर है, भगवान कहते हैं। और अर्जुन ने कहा था अथ क्रिय प्रयुक्तम पापम चरित पुरुष। अब फिर आप जब ये धर्म अधर्म की बात आप सुना रहे हैं तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए को भांति किसने प्रेरित होकर के पाप कर्म करता है। मनुष्य जब धर्म के लिए रास्ता बनाया है तो पाप क्यों करता है? तो भगवान कहते काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समुद्र। काम, सबसे पहले कामना, मन में कामना उठी तो कामना की पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध होता है। कामना से, काम से क्रोध,
क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोध से सम्मोह होता है, बुद्धि भ्रमित हो जाता है। सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, सम्मोह से अपनी स्मृति बुद्धि गायब हो जाती है। स्मृति भ्रंशात विनश्यति, जब बुद्धि भ्रंश हो गई, बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो विनाश का कारण हो जाता है। इसीलिए अर्जुन, और जिस तरह से धुआं से अग्नि ढका होता है, उसी तरह से हमारा जीवन भी तामसिक चीजों से, अधम शरीर है, शरीर ऐसे अधम तत्वों से ढका होता है। और इसको जब तक आवृतम ज्ञान में, ज्ञान रूपी सत्संग रूपी ज्ञान से जब मनुष्य उन धुएं को दूर करता है, और तब जाकर के उसको भगवत कृपा प्राप्त होती है। इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठान बुद्धे एते विहोते सम ज्ञानमावृत देहिनाम। इस तरह से जो हमारा शरीर है, मन है, इंद्रिय हैं, ये सब ज्ञान के द्वारा ही इसको जाना जा सकता है। और ज्ञानी है ऋते ज्ञान न मुक्ति, ज्ञान के बिना कोई सदगति मुक्ति भी नहीं मिलती है। इंद्रियाणि प्राण्या और इंद्रिय पे परम, ये जो है आत्मा शक्ति, हमारी जो दिव्य शक्ति वो कहाँ विद्यमान है? सबसे पहले तो शरीर है, शरीर से परे इंद्रिय हैं, इंद्रिय के परे इंद्रियाणि प्राण्याहु, इंद्रियभ्य परम मम, इंद्रिय से पर मन है, मन से पर बुद्धि है, बुद्धि से पर वह आत्मा शक्ति है। वो आत्मा परमात्मा का एक छोटा सा अंश है। इस तरह से अर्जुन, यो बुद्धे परतस्त्व से, वह आत्मा बुद्धि से भी नहीं जाना जा सकता, मन से भी नहीं जाना जा सकता, इंद्रियों से भी नहीं जाना जा सकता। जो बुद्धि भी कितना आप प्रयोग करें, लेकिन आप अपनी शक्ति को नहीं पहचान पाओगे। इसीलिए भगवत कृपा जब तक न हो तब तक उसकी जानकारी हमें नहीं होती। इस तरह से आज थोड़ा समय कम मिला और कल